जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है यूपीपीसीएस 2023 के लिए, उसमें एक टॉपिक है समाचार पत्रों पर प्रश्न आते हैं। जो लोग पीवाईक्यू देख रहे होंगे, जिनको इस बात का अनुभव होगा, वो लोग देखिए समाचार पत्रों पर 1 से 2 प्रश्न लगभग लमसम हर वर्ष जरूर आ जाते हैं। आप कहेंगे कि सर एक प्रश्न से क्या होना है? तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी किताब फिक्स है, इसकी बुक फिक्स है कि इस बुक में से ही आएगा और लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर जो है किताब में मिल जाते हैं। इस वजह से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से एक एक नंबर निकालना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग जो है पुराने वर्षों के समाचार पत्र। मैं थोड़ा 1 सेकंड का टाइम दिया करूंगा ताकि आप लोग भी रिकॉल करें। जो लोग पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं वो लोग एक बार रिकॉल भी कर लें कि उनको चीजें याद हैं कि नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं, 1 से 2 सेकंड ही सिर्फ। चलिए, ये देखिए, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है वो कब कब प्रस्तुत किया था, है ना, कब आया था, कब इसका संपादन हुआ था। ठीक, हम लोग क्या 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 चीज देखेंगे कि पहले चीज तो कब, किस वर्ष इसका संपादन किया गया, किस स्थान से किया गया, इसके जो संपादक थे वो कौन थे। ठीक, सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो इसका जो उत्तर है बंगाल गजट, ये है 1780। 1780। इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका मूल जन्म स्थान कहाँ पे था? आयरलैंड में था। ठीक, कहाँ से ये बंगाल गजट हुआ? कैलकटा से। कैलकटा से। ठीक, और इसकी जो विशेषता है ये बंगाल गजट की, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। ठीक, तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल गजट नाम से 2 पत्रिकाएं जो है, 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। एक और है बंगाल गजट, ये ट है, बंगाल गजट है। ठीक, तो ये जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, पहला भारत का प्रथम समाचार पत्र, यह अंग्रेजी में था, इंग्लिश में। तो इसके कौन थे राइटर? इंग्लिश वाले ही होंगे, कुछ इंग्लिश जैसा नाम होगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। एक और बंगाल गजट है बंगाली में। बंगाली में ये भी कैलकाटा से ही हुआ है। कब हुआ है? 1818 में। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? जे एस बर्किंघम। जे एस बर्किंघम। ठीक, तो ये दोनों में आपको अंतर पता चला? तो कहीं अगर बंगाली वाला दे दे और नाम दे दे हिक्की का पहले ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन ए करके, तो उसको गलत मारना है। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड। नेक्स्ट जो पत्रिका है उदंत मार्तंड, कोई बताएगा ये किसने मतलब किसका है, ये किसकी पत्रिका है ये? इसके संपादक कौन है? तो इसका उत्तर है जुगुल किशोर। सॉरी, ये जे है, जुगुल किशोर है। ठीक, जुगुल किशोर है। ये पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई? कानपुर से। कानपुर से प्रकाशित हुई है। कब? 1826 में। ये मैच द फॉलोइंग था एक्चुअली, ऐसे करके। ठीक, और उनके संपादक का नाम इधर दिया हुआ था चारों के। तो बस यही चार तो नहीं है ना पत्रिका, पूरा सारी पत्रिकाएं पढ़नी पड़ेंगी। एक बार जब आयोग के सिलेबस में आ गई ये पत्रिका, ये पीवाईक्यू में आ गया, तो सारी पत्रिकाएं आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, कहां से? कानपुर से, 1826 में। नेक्स्ट है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, कोई बताएगा सोम प्रकाश के संपादक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर
चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, नेक्स्ट, ये कहां से प्रकाशित हुआ था? ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और कब प्रकाशित हुआ ये? 1859 में। कब प्रकाशित हुआ ये? 1859 में। नेक्स्ट पत्रिका है बंगाली। बंगाली, ठीक, ये कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। कहां से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। किसने प्रकाशित किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए मैक्सिमम कलकत्ता वाले ही पूछ रहा है, बंगाल वाले, है ना, बंगाल कलकत्ता वाले। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि बंगाली जो है वो इसके संपादक कौन है? SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। ठीक, अब जो नेक्स्ट है, वो जो नेक्स्ट पत्रिका हम लोगों को पढ़नी है वो है बंगाली। अगर आपसे एक चीज मैं आपको बता दूं, बंगाली अगर अंग्रेजी में पूछेगा तो भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। बंगाली अगर बंगला में पूछेगा तो भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, नेक्स्ट है द हिंदू। पत्रिका है एक, द हिंदू। किसने प्रकाशित किया? GS अय्यर प्लस, और किसने? V राघवाचारी। V राघवाचारी, इन दो लोगों ने मिलकर के इस पत्रिका को प्रकाशित किया था। कहां से? मद्रास से। मद्रास से। द हिंदू कहां से प्रकाशित हुआ? मद्रास से। कब? 1878 में। तो इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है हिंदू पैट्रियट। ये इंग्लिश में है पत्रिका, क्या नाम है? हिंदू पैट्रियट। ठीक, ये भी कलकत्ता से। इसके संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे इसके संपादक। नेक्स्ट है बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स, ये कहां से? बंबई से ही। लेकिन इसके जो संपादक थे वो कौन थे? थॉमस वेटेन। थॉमस वेटेन और रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट, ये दो लोग इसके संपादक थे। और ये कब संपादन हुआ इसका? 1838 में। कब? 1838 में। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी। नेक्स्ट कौन है? संवाद कौमुदी। इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन, संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण के किसने ये जारी किया था? समाचार दर्पण JC मार्शमैन। JC मार्शमैन। समाचार दर्पण यहां पे रहेगा ना, हाँ, समाचार दर्पण JC मार्शमैन। नेक्स्ट है जो पत्रिका द टेलीग्राफ। द टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ के संपादक कौन है? हार्ट मैकेंजी। हार्ट मैकेंजी। ठीक, जो आपकी नेक्स्ट पत्रिका है वो है बॉम्बे हेराल्ड। ये बॉम्बे हेराल्ड,
कब प्रकाशित हुई? 1789 में। बंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, है ना, और इसे भारतीय जनता का दर्पण भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? भारतीय जनता का दर्पण कहा जाता था इसे। ठीक ना, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका न्यू इंडिया। ये तो आपको बताया ही था पिछले लेक्चर में। न्यू इंडिया कौन है? एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, तो अब ये कुल मिला के इतने ही इंपॉर्टेंट थे, हैं तो बहुत सारे लेकिन इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इतने से ही प्रश्न आपका क्या है? फंस जाएगा। देखिए ये है, नेक्स्ट है, क्रम में लगाएं। वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर आयोग और सर्जेंट आयोग। आइए इसको देखते हैं, ये क्या है? ये किसी को पता चल रहा है ये क्या है? वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर आयोग और सर्जेंट आयोग, ये चारों क्या हैं और किस क्रम में है ये? आइए देखते हैं। तो ये जो सबसे पहले आया है वो आया है वुड्स डिस्पैच। कब आया है वुड्स डिस्पैच? 1854 में, 1854 में आया है। ये क्या है? शिक्षा पर सुझाव है। ये सब एजुकेशन से रिलेटेड है, ये चारों एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक, ये शिक्षा पर सुझाव के लिए है। हुआ क्या था? भारत में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर शिक्षा के लिए सुझाव की घोषणाएं की गई और इसी कारण वुड के इस डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अगर कभी प्रश्न पूछता है आपसे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। ये चार्ल्स वुड कौन थे? चार्ल्स वुड जो है वो 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे और ये भारतीय शिक्षा के संबंध में एक विस्तृत योजना पेश करते हैं। इसे ही वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इसमें कई सारे अनुच्छेद में ये बटा रहता है। इसमें जो सुझाव देते हैं वो ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा कैसी होनी चाहिए? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आप समझ रहे हैं, यानी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, सरकार की शिक्षा नीति पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार करना हो। ठीक है ना, कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसका प्रचार प्रसार किया जाए। स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा वृद्धि के लिए अलग स्कूल खोले जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको सहायता दी जाए। ठीक है, गांव में देसी भाषा को प्राइमरी स्कूल तथा जिले में अंग्रेजी देसी भाषा के स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। ठीक, लंदन की तर्ज पर बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो ये कुछ प्रायोजन थे जो वुड्स डिस्पैच में आते हैं। ठीक, और इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था इनके बाद? 1855-54 के आसपास गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। तो वही इसको क्या करते हैं? लागू करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आता है। हंटर कमीशन कब आता है? 1882-83। 1882-83 में। इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? ये वुड डिस्पैच के बाद आता है, सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों से अपना हाथ हटा लेना चाहिए और कॉलेजों तथा माध्यमिक स्कूलों के लिए विशेष अनुदान देना चाहिए। ये इसका पहला प्रायोजन था। दूसरा क्या था? सरकार प्राथमिक शिक्षा सुधार एवं विस्तार पर ध्यान दे तथा स्थानीय नगर पालिकाओं में नियंत्रण में प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करे। ठीक, स्त्री शिक्षा के विकास पर बल दिया। ठीक, विश्वविद्यालय में साहित्यिक अध्ययन पर इन्होंने बल दिया, व्यावसायिक अध्ययन पर बल दिया। ठीक है ना, और क्या किया? और इसी समय जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना, 1887 में खोला गया। कब खोला गया? 1887 में। ठीक, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग ये भी शिक्षा एजुकेशन से ही रिलेटेड है। ठीक, इसमें क्या सिफारिशें लेकर आए लोग सैडलर आयोग में? स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। कितने वर्ष की होनी चाहिए? 12 ईयर्स। 12 ईयर्स की होनी चाहिए और विद्यार्थियों को हाई स्कूल नहीं बल्कि इंटर तक उनको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो अभी जो हमारा पैटर्न है इंटर तक पढ़ाई करने की, तो वो
कहाँ तक आया, किसमें आया था वो, सैडलर विश्वविद्यालय कमीशन में ही आया था वो। ठीक, विश्वविद्यालय के नियम सख्त नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या था, विश्वविद्यालय को पुराने संबंधित विश्वविद्यालयों के स्थान पर पूर्ण स्वायत्त एकाकी आवासीय अध्ययन संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। फिर ये भी महिला शिक्षा पर वो करते हैं, और जो नया चीज ये इंक्लूड करते हैं वो है विज्ञान और तकनीकी पर, साइंस और टेक्नोलॉजी पर ये ध्यान देते हैं। ठीक, और सबसे लास्ट में आता है क्या, सर्जेंट आयोग। सबसे लास्ट में आता है ये सर्जेंट आयोग, इस क्रम के अनुसार। ठीक है ना, नहीं तो इसके पहले बीच में हार्टोग कमेटी की भी रिपोर्ट आती है यहाँ पे। हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट आती है 1929 में, और ये जो सर्जेंट आयोग आता है ये कब आता है, 1944 में आता है। ठीक, इसमें भी जो सर्जेंट आयोग है, इसमें सैडलर आयोग की ही चीजें क्या की गई, रिपीट कर दी गई, है ना। तो आज के लिए ये 2 टॉपिक, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो कुछ और बचे टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। आप लोग टेस्ट और पीवाईक्यू जरूर लगाइए, ठीक है ना, बिना उससे काम नहीं बनेगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उसमें समाचार पत्रों से प्रश्न आए हुए हैं, और पढ़ने के बाद उनको एक बार दोहराने के बाद वो प्रश्न आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक ना, आपको ये देखना है कि वो प्रश्न आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, जय हिंद।